एपिसोड की शुरुआत में केविन की मॉम हॉस्पिटल में केविन का ख्याल रख रही थी। तभी वहां पर जैंग मिया और उसके कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स उसका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर केविन की मॉम उन्हें थैंक यू बोलती है। वो लोग तो उसके पास अब आए हैं, लेकिन अब तक उसका ख्याल उसके दोस्त ही रख रहे थे। अगर वो लोग केविन के साथ ना होते, उस टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचते, तो उसकी जान ना बचती। साथ ही उसकी मॉम लिन का एड्रेस चांग माई माउंटेन की हॉस्पिटल से निकाल कर उससे मिलकर केविन की जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलने वाली है। अब कुछ ही दिनों में केविन को डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो ऑफिस भी ज्वाइन कर पाएगा। अब सिर्फ उसे थोड़ा बहुत ही अमनीसिया है। ये सुनकर उसके दोस्त डर जाते हैं, कहीं केविन की पूरी मेमोरी चली तो नहीं गई। लेकिन ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। उसको सिर्फ एक्सीडेंट की पहले की थोड़ी बहुत बातें याद नहीं है। यहाँ पर जब केविन की मॉम मिया और बाकी फ्रेंड्स उस रूम से बाहर जाते हैं, तो जैंग एक्सीडेंट से पहली हुई बातें केविन को याद दिलवाने की कोशिश करता है। एक्सीडेंट के पहले केविन बोल रहा था कि शी और लिन कपल नहीं है। लिन ने सिर्फ शी को प्रपोज किया है। हालांकि केविन को ये बातें याद नहीं थी। अब इस दौरान बाहर खड़ी मिया जैंग और केविन की बातें सुन लेती हैं। उसे रियलाइज होता है कि जैंग अब भी शी से प्यार करता है, इसीलिए उसकी लव लाइफ को लेकर वो इतना सीरियस है। लेकिन अब तक तो जैंग को पता ही नहीं है कि शी और लिन अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और आज अपने रिलेशनशिप के पहले दिन दोनों डिनर पर जाने वाले हैं। इस दौरान शी को उसकी मॉम का कॉल आता है। शी आज जिस तरह जल्दी जल्दी में घर से निकली थी, उसे देखकर उन्हें पता चल गया था कि शी लिन से मिलने जा रही है। और शी की बातों से उन्हें भी पता चल गया कि अब फाइनली दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, वो उन दोनों के इस रिश्ते से खुश हैं, उन्हें हमेशा साथ देखना चाहती हैं। जो सुनकर शी स्माइल करती है और लिन भी उसे देखकर समझ जाता है कि उनके रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसीलिए लिन सभी के सामने उनका रिश्ता ऑफिशियल करना चाहता था, पर शी इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहती। वो लिन को उनके रिलेशनशिप पर ध्यान देने को बोलती है। लिन भी उसकी बात मान जाता है। दोनों अब नानचेंग स्ट्रीट आते हैं डिनर करने के लिए। इस दौरान लिन अपने दोस्त चैन को भी कॉल करके शी और उसके रिलेशनशिप की बात कहता है। ये सुनकर वो तो शॉक रह जाता है। उसे लगा नहीं था कि लिन इतनी जल्दी शी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा और उनके पेरेंट्स भी उनके रिश्ते के लिए एग्री कर जाएंगे। यहाँ पर कॉल पर बात करते दौरान भी लिन का ध्यान शी पर ही था। जब वो एक लड़की से टकराने वाली थी, तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे साइड कर लेता है, जो बात शी को बहुत ही अच्छी लगती है। फिर लिन शी की बात उससे करवाता है, जहाँ पर शेन उसे चिढ़ाने लग जाता है कि शी इतनी इंटेलिजेंट होकर भी लिन से भला क्यों शादी कर रही है। उसे पता है ना कि लिन का बिहेवियर कैसा है, वो कितना अनरोमांटिक है। आखिर शी इतनी बोरिंग पर्सन के साथ कैसे पूरी लाइफ बिताएगी। यहाँ पर शी लिन की साइड लेकर शेन से बात करने लग जाती है। ये देखकर शेन का कहना था कि एक ही दिन में लिन को बॉयफ्रेंड बनाकर वो जो उसको इतना अच्छा दोस्त है ये भी भूल गई है। इन्हीं नोकझोंक के बीच शी एक शॉप पर केक लेने के लिए जाती है। तब शेन उन दोनों को कल डिनर पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन कल शी और लिन को एक यूनिवर्सिटी में जाना था, इसलिए दोनों कल डिनर प्लान कैंसिल कर देते हैं। हालांकि किसी और दिन शेन के साथ डिनर पर जाने का प्रॉमिस जरूर करते हैं। उसके बाद शेन उनका कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसे एक पेशेंट अटेंड करना था। फिर लिन और शी उस शॉप से केक और आइसक्रीम लेकर एक ब्रिज पर जाते हैं। वहाँ पर शी अपने भाई रियो को मैसेज करके उसके और लिन के रिलेशनशिप की बात कहती है। आखिर उसका भाई रियो हर कदम पर उसके साथ था, इसीलिए अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट खुशी वो उसे बता रही थी। यूरोप ट्रिप के दौरान भी दोनों के बीच यही प्रॉमिस हुआ था कि दोनों एक दूसरे को हर बात शेयर करेंगे। यहाँ पर अब तक लिन और शी ने अपने कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को ये रिलेशनशिप के बारे में बताया था। रात को अब लिन शी को उसके घर तक छोड़ता है। इस दौरान कार के अंदर लिन उसको उनकी इको गार्डन का नाम शी ने जो डिसाइड किया था उसके हाथ पर हिंट की तरह लिखने के लिए बोलता है, और वो खुद गेस कर लेगा। शी जब उसके हाथ पर गार्डन का नाम इशारा करती है, तो लिन इसके बहुत ही करीब आ जाता है, जिससे वो ब्लश करने लग जाती है। हालांकि दोनों के बीच इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। फिर शी घर आकर अपनी मॉम को लिन के बारे में सारी बातें बताने लग जाती हैं। आज दोनों कहाँ पर गए थे, कैसे टाइम स्पेंड किया, यहाँ तक कि कल उसका लिन के साथ कहाँ जाने का प्लान है, वो ये भी अपनी मॉम को बोलती है। मॉम के लिए तो सिर्फ उसकी खुशी मैटर करती है। उनके हिसाब से शी को ज्यादा कुछ उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जिनके पास लक है, सिर्फ उन्हें ही सच्चा प्यार मिलता है, और उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी बेटी शी प्यार को पाने के लिए लकी है। फिर शी अपने रूम में जाती है और शावर लेने के बाद लिन के साथ थोड़ी बहुत मैसेज पर बात करके सो जाती है। अगले दिन ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए साथ जाते हैं, जहाँ पर लिन शी के कहे मुताबिक कैजुअल ड्रेस करके आया था। शी ने लिन को कभी ऐसे आउटफिट में नहीं देखा था, इसलिए उसे बहुत ही हंसी आ रही थी। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कॉलेज कपल की तरह
यूनिवर्सिटी का सेमिनार अटेंड करते हैं। वहाँ पर लिन अपना कोट उतार कर उसमें शी को बैठाता है, क्योंकि हॉल में बहुत भीड़ थी और बैठने की जगह ना मिलने पर उन्हें फ्लोर पर ही बैठना पड़ता है। इस सेमिनार में एक फेमस प्रोफेसर इको गार्डन पीवी क्लास को लेकर स्पीच देने वाले थे। यही स्पीच सुनने के लिए दोनों वहां पर आए थे। शी उस प्रोफेसर की स्पीच के इम्पोर्टेंट नोट्स लिख रही थी। अभी स्पीच खत्म होने के बाद 7:30 बजे एक और स्पीच थी, पर तब तक बहुत टाइम बाकी था। इसीलिए लिंशी को कॉलेज के कैफेटेरिया लेकर जाती है, वहाँ का खाना खिलाने के लिए। कैफेटेरिया में कुछ लड़कियां लिन को प्रोफेसर समझ रही थी, जो बात शी को बहुत ही फनी लगती है। लिन इस बात से एम्बैरेस हो रहा था। दोनों अब लंच करने लगते हैं और लिन शी को अपने खाने से भी सर्व कर रहा था। इस दौरान दोनों अपने काम को लेकर बहुत बात करते हैं। अगले दिन अब शी अपनी दोस्त येन को भी लिन और उसके रिलेशनशिप की बात बोल देती है, जो सुनकर येन बहुत ही खुश थी। उसी टाइम लिन अपने कैबिन से शी की तरफ देखकर स्माइल करते हुए निकलता है। तब शी भी उसे देखकर स्माइल करती है। हालांकि उसे डर था कि कहीं उनके रिलेशन के बारे में जानकर ऑफिस के लोग उनके बारे में गॉसिप ना करने लग जाए। लेकिन येन के मुताबिक अगर लिन और शी अडल्ट हैं तो उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ बोलने का कोई भी हक नहीं है। शी को भी येन की ये बात सही लगती है। वो लोग अब येन को आज रात डिनर पर चलने को बोलते हैं, जहाँ पर लिन ने उसके दोस्तों को ले आने को कहा था। येन भी आने के लिए मान जाती है। वही लिन मिस्टर बू से न्यू पीवी ग्लास प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहा था। अगले दिन वो रॉ मटेरियल चेक करने के लिए सप्लायर के पास जाने वाला है। प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनेगा। अब रात को लिन शी और उसके फ्रेंड्स को डिनर करवाने आया था। साथ ही उसने अपनी डॉक्टर फ्रेंड शेन को भी वहां पर बुलाया था। आज रात के लिए लिन उन लोगों के साथ बॉस की तरह नहीं, बल्कि शी के बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करता है और उन्हें अपनी मर्जी से कितना भी कॉस्टली खाना ऑर्डर करने को बोलता है, जो सुनकर येन को सबसे ज्यादा खुशी होती है। वो डिनर के बाद तीनों लड़कियों को हॉस्टल तक छोड़ता है। उस टाइम बारिश हो रही थी और लिन और शी को अकेला टाइम देने के लिए उसकी फ्रेंड्स पहले ही हॉस्टल के अंदर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद लिन अपना अम्ब्रेला कार से निकाल कर शी को कार से बाहर निकालता है और फिर उसे हॉस्टल गेट तक छोड़ने के लिए आता है। अंदर जाने से पहले शी लिन को जल्दी अपने बिजनेस ट्रिप से आने को कहती है। लिन के बिना उसका काम में मन नहीं लगता। लिन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, फिर भी उन्हें अपनी ड्यूटी तो करनी ही है। इसलिए वो शी को उसके आने तक पूरा प्रोजेक्ट का काम संभालने के लिए बोलता है और जाने से पहले वो प्यार से हैंड होल्ड करके उसे फॉरहेड पर एक किस करता है, जिससे कि शी ब्लश करने लग जाती है। अगले दिन अब लिन मिस चेन और अपने एक एम्प्लॉय के साथ ग्वांगजू सिटी में जाता है ग्लास सप्लायर से मिलने के लिए और रॉ मटेरियल चेक करने। पर शंघाई के ऑफिस में शी प्रोजेक्ट की ओवर बजट को लेकर काफी परेशान थी। वो कितने भी कोशिश कर ले, बजट उसके कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। अगर बजट कंट्रोल में नहीं आता तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। इस बीच शी और लिन एक दूसरे को अपने डेली लाइफ की बातें शेयर करते हैं। शी लिन को बजट की बात बोलती है, लेकिन लिन को इस बात की टेंशन नहीं थी। उसे शी पर भरोसा है। उसे पता है कि उसके हेल्प के बिना भी वो बजट और प्रोजेक्ट क्वालिटी दोनों को ही संभाल लेगी। रात को अब लिन शी का मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी बॉयफ्रेंड बायोडाटा भेजता है, जिसमें उसकी सभी गुड बॉयफ्रेंड होने की क्वालिटी लिखी थी। ये देखकर शी को बहुत ही अच्छा लगता है। वो लिन से इस बारे में बात करने लग जाती है और मजाक मजाक में शी भी उसे अपनी गुड गर्लफ्रेंड होने का बायोडाटा भेजती है, जिसे देखकर दोनों हंसने लग जाते हैं। अगली सुबह जब शी की आंख खुलती है तो लिन का पहला गुड मॉर्निंग मैसेज पाकर उसका दिल खुश हो जाता है। पूरे दिन में लिन शी को ऐसे कई सारे रोमांटिक मैसेज भेजता रहता है। लिन ने शी को इस रिलेशनशिप में इतना खुश रखा था कि शी को अपना पास्ट कभी याद ही नहीं आएगा। फिर इस दिन ऑफिस में पीवी ग्लास के रॉ मटेरियल डिलीवर होते हैं, जिसे शी इंजीनियर टीम के साथ चेक करती है। प्रोडक्ट क्वालिटी तो अच्छी थी, पर बजट को लेकर प्रॉब्लम अब भी सॉल्व नहीं हुई थी। तभी शी को उसकी आंटी का कॉल आता है, जिनसे उसे पता चलता है कि उसके अंकल को भी इनके ग्रैंडफादर शाओ की बर्थडे पार्टी पर बुलाया गया है। ये बात शी बाद में लिन को बोलती है। उसके अंकल तो इतने बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है, फिर भी उन्हें क्यों पार्टी में बुलाया गया है, ये बात शी को समझ नहीं आती। लिन के हिसाब से ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके ग्रैंडफादर शाओ का 88th बर्थडे है, इसलिए इसे इतने ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा और लगभग सभी को इस पार्टी का इनविटेशन मिला है। शायद इस पार्टी में ग्रैंडफादर अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी फैमिली में किसी को हैंड ओवर कर दे। यहाँ पर लिन संडे तक शी से मिलने का प्रॉमिस करता है।
शी भी उसे जल्दी देखने के लिए एक्साइटेड थी। फिर वो लिन का फ़ोन काट कर शॉपिंग करने के लिए जाती है, क्योंकि आज वो येन और वान के साथ हॉस्टल में हॉटपॉट बनाने वाली है। इस दौरान वो दोनों शी को लिन की बातें करके चिढ़ा रहे थे। अब जब लिन संडे को अपना काम छोड़कर शी से मिलने का प्लान बना रहे हैं, तो शी को भी उसके लिए कुछ करना था। इसलिए वो अपने अंकल के साथ लिन के ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती है, ताकि वो वहां पर लिन से मिलकर उसे सरप्राइज दे सके। पार्टी में शी को लिन दिख तो जाता है, लेकिन वो अभी उसके सामने नहीं जाती। इस दौरान कुछ लेडीज शी को खूबसूरत और एजुकेटेड देखकर उनके बेटों के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाने का सोच रही थी। हालांकि शी के अंकल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि शी लिन को लेकर कितनी सीरियस है। अब शी अंकल आंटी से कुछ देर बात करती है, लेकिन लिन की अंकल आंटी को देखकर शी समझ जाती है कि लिन को वहां पर देखकर वो दोनों खुश नहीं है। तभी वहां पर ग्रैंडपा आते हैं, जो कि सभी को उनके बर्थडे पर आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। साथ ही सभी को अपने बेटे और ग्रैंड चाइल्ड से मिलवाते हैं। वहां पर मौजूद लोगों को अब तो यही लगा कि शाओ का पूरा एम्पायर अब शिनचिंग ही संभालेगा। इनको प्रॉपर्टी और कंपनी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर ही रहेगा। ये सब सुनकर शी को लिन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। एक तो एक्सीडेंट ने लिन की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी, नहीं तो आज वो दुनिया का सबसे फेमस न्यूरो सर्जन होता। ऊपर से ग्रैंडपा शाओ की कंपनी में लिन सिर्फ एक एम्प्लॉय बना बैठा है। ना ही उसके फादर को कोई हक मिला और ना ही उसे कोई हक मिल रहा है। लिन को देखकर शी समझ गई थी कि वो खुद को इस पार्टी में बहुत ही अकेला फील कर रहा है। इसीलिए शी उसके पास जाती है। लिन उसे अचानक पार्टी में देखकर बहुत ही खुश होता है। एक ही पल में उसका सारा अकेलापन शी के आने से दूर हो गया था। जिसके बाद लिन शी को अपने ग्रैंडपा से मिलवाता है। वो शी को अपनी गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ग्रैंडपा के साथ मौजूद पार्टी में बहुत से लोग लिन और शी की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे थे। उनके हिसाब से दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बहुत से लोगों को ये भी पता था कि शी फैंग की बेटी है, जिनकी कंपनी के साथ शेंगवान कंपनी सालों से काम कर रही है। वही लिन शी के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए लोगों के बीच से उसे पार्टी से बाहर लेकर जाते हैं। इस दौरान पूरे पार्टी के लोगों की नजर सिर्फ उन्हीं पर थी। लिन फिर शी को विंडो से सिटी की नाइट फ्लाइट की खूबसूरती दिखाता है, जो देखकर शी को काफी खुशी मिलती है। वैसे दोनों ही इतने हाई प्रोफाइल पार्टी में पहले नहीं गए थे, इसलिए दोनों वहां पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। पर अब लोगों से दूर एक दूसरे के साथ उन्हें जो खुशी मिलती है, वो उन्हें कोई लग्जरी पार्टी नहीं दे सकती। इस दौरान लिन शी को होल्ड करके अपने पास लाता है और उसे किस कर लेता है। ये उनकी पहली किस थी। फिर लिन अपने मेडिकल प्रोफेशन में वापस जाने के बाद शी को बोलता है, भले एक न्यूरो सर्जन की तरह नहीं, किसी और पोस्ट में। ये सुनकर शी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे पता है कि लिन को उसकी असली खुशी मेडिकल प्रोफेशन में ही मिलेगी, इसलिए बेटर यही है कि लिन अपना अधूरा सपना पूरा करे। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है, जहाँ पर घर आते टाइम शी की अंकल अपनी वाइफ को पार्टी में हुई सारी बातें बता रहे थे, इंक्लूडिंग शी और लिन की बात भी। फिर शी घर जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके फिर से लिन से मिलती है, क्योंकि दोनों का आज डेट का प्लान था। दोनों सिटी में वॉक करते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। इस दौरान शी को ठंड लग रही थी, तो लिन अपने करीब लाकर उसे अपनी जैकेट से हग कर लेता है और दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर लिन शी को उसके घर चलने को बोलता है, जो सुनकर उसे लगा कि लिन कहीं उसे इंटीमेट होने का इशारा तो नहीं दे रहा। पर वो शी से प्रॉमिस करता है कि वो उसके मर्जी के बिना अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। जिसके बाद लिन उसे लेकर अपने घर पर जाता है। वहाँ पर लिन पहले से ही शी के लिए काफी सारे स्नैक्स लेकर आया हुआ था, पर खाने से पहले शी लिन के चाइल्डहुड और टीनेज फोटोज देखना चाहती थी। तब लिन उसे अपने स्टडी रूम में लेकर जाता है। पूरे रूम में लिन की मेडिकल बुक्स भरे हुए थे। वैसे मेडिकल कॉलेज के टाइम लिन के बहुत सारी फोटोज थे, लेकिन उस टाइम और उसके बाद भी वो इतना बिजी हो गया कि फोटोज को एल्बम में ऑर्गेनाइज नहीं कर सका। पर उसकी फोटोज इन्हीं बुक्स के बीच में मौजूद है। ये सुनकर शी वहाँ पर मौजूद बुक्स चेक करने लग जाती है, जहाँ पर उसे लिन के कुछ फोटोज मिल भी जाते हैं। पर उसे तो लिन के चाइल्डहुड फोटोज देखने थे, जो कि इस घर में नहीं बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स के घर में है। इसलिए वो शी को अगली बार वहाँ पर ले जाने का प्रॉमिस करता है। तभी शी को बुक्स के बीच में लिन के कॉलेज टाइम का एक रूटीन मिलता है, जिसे पढ़कर शी को पता चलता है कि मेडिकल कॉलेज के टाइम लिन सिर्फ अपनी स्टडीज में कितना बिजी रहता था। स्टडी के अलावा उसने अपनी लाइफ तो बिल्कुल खत्म ही कर दी थी। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद एक एक्सीडेंट ने उसका पूरा करियर खत्म कर दिया। पता नहीं अब कब वो खुद अपने हाथों से सर्जरी कर पाएगा। यहाँ पर लिन शी को अपनी दिल की बातें शेयर करने लग जाते हैं कि अब वो कैसे और क्यों मेडिकल लाइन में आया। चाइल्डहुड से ही वो स्टडीज में काफी अच्छा था। उसे चाइल्डहुड से अपने फादर और ग्रैंडपा की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना था, लेकिन उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले
एक पर्सन ने उसे उसके फादर के साथ हुई सभी बातें बताई कि कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल होता हुआ देखकर रिलेटिव ने जेलेसी के चलते उसके फादर के खिलाफ गलत काम किया और उन पर झूठा इल्जाम लगाया। इतना काफी नहीं था कि उन्हें घर से कंपनी से दूर कहीं भेज दिया गया, अकेले मरने के लिए। ये सब जानकर लिन को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बिजनेसमैन होने का सपना वहीं पर खत्म कर दिया और मेडिकल लाइन ज्वाइन कर ली। पर उस एक्सीडेंट की वजह से उसका सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन होने का सपना भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और उसे वापस से बिजनेस लाइफ में ही आना पड़ा, जिससे वो इतनी नफरत करता है, जिसने उसके फादर को उससे छीन लिया। फिर भी लिन आज खुश है क्योंकि शी उसके साथ है। कम से कम इस बिजनेस लाइन में आने के बाद उसे शी जो मिल गई है। वहीं केविन की सर्जरी को देखकर और उस सर्जरी में गाइडेंस देखकर ऐसा लगा कि उसने अपनी खोई हुई खुशी पा ली है। उसके हाथों ने साथ नहीं दिया तो क्या हो गया, उसका ब्रेन तो उसके साथ है। अपने ब्रेन के जरिए ही वो मेडिकल लाइन में बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए वो मेडिकल लाइन में वापस जाना चाहता है क्योंकि उसकी दुनिया शी के साथ वहीं पर है। ये सुनकर शी उसे हक कर लेती है, जिसके बाद दोनों बाहर घूमने आते हैं। इस दौरान दोनों अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं कि लिन मेडिकल प्रोफेसर बनेगा या फिर कुछ और। कुछ साल पहले एक लेडी ने लिन को प्रोफेसर बनने का ऑफर दिया था, जो जानकर शी लिन को उस लेडी से मिलने को कहती है। दूसरी तरफ लिन के ग्रैंडपा शिनचिंग पर गुस्सा थे क्योंकि उसने पार्टी में लिन को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की थी। इस बात को लेकर ग्रैंडपा अपने बेटे और बहू को बहुत डांटते हैं। फिर उनके जाने के बाद वो अपने असिस्टेंट से अगले दिन लिन को उनके घर में बुलाने को कहते हैं। अगले दिन शी के अंकल शी और लिन को बाय बोलकर अपने घर नानजिंग लौट जाते हैं। लिन शी को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है, लेकिन शी लिन को अकेले जाने को बोलती है। तब तक वो मार्केट में ही घूम लेती। लिन भी उसकी बात मान जाता है और कार से निकलने से पहले शी को किस करता है। साथ ही वो उसे प्रॉमिस करता है कि अब से वो शी को ड्रॉप करते टाइम हमेशा एक किस करेगा। ये सुनकर वो ब्लश करती है। फिर लिन अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा के पास काम करने वाले कुछ न्यू एम्प्लॉयज मिलते हैं जो लिन को पहले से जानते थे। उसके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। साथ ही वो लिन से शी के बारे में पूछकर उसे चिढ़ा रहे थे। उनसे मिलने के बाद लिन ग्रैंडपा के रूम में जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा कंपनी का पूरा शेयर लिन के नाम करने की बात कह रहे थे। लिन भले ही मेडिकल लाइन में वापस चले जाएं, लेकिन कंपनी का शेयर तो उसी के नाम होगा। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता और वो कुछ बोल पाता। इससे पहले ही ग्रैंडपा ने अपने असिस्टेंट को लीगल टीम बुलवा कर ली के नाम शेयर करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। असल में ये सब ग्रैंडपा अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए कर रहे थे, ताकि फैमिली का कोई भी मेंबर लिन के फादर की तरह लिन को भी लुक डाउन ना करे, उल्टा उसके कंट्रोल में रहे। लिन के फादर की साइड तो ग्रैंडपा नहीं ले पाए थे, लेकिन लिन के लिए वो अपनी तरफ से सब कुछ करना चाहते थे। इधर लिन शी से मिलकर शेयर्स की बात उसे बोलता है, जो बात शी के लिए काफी शॉकिंग थी। दूसरी तरफ लिन के नाम पर कंपनी का पूरा शेयर करने की बात उसके अंकल को पता चल गई थी और लिन के अंकल चैंग फेंग को कॉल करके ये बात बोलते हैं। साथ ही उन्हें शी और लिन के रिश्ते को लेकर वार्न करते हैं। फेंग को अब तक शी और लिन डेट कर रही हैं ये बात पता नहीं थी और पता चलने पर वो इस बात से खुश नहीं थे। फेंग नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी और लिन के रिलेशनशिप की वजह से उनका और चेंग का बिजनेस रिलेशन खराब हो। इस बात को लेकर फेंग टेंशन में आ जाते हैं। फिर उनकी परेशानी की वजह पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।